आप सभी को प्रणाम। राधे राधे। कैसे हैं मेरे प्रभु के प्यारे भक्तों। आशा करती हूँ आप प्रभु कृपा से स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ते होंगे। मैं रीना पांडे अपनी मोटिवेशनल चैनल रीना जी ब्लॉग्स में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मित्रों, हम लोग गणेश जी को प्रणाम किए। आज का प्रसंग ही ऐसा है और माता लक्ष्मी के चरणों में भी हम लोग प्रणाम करते हैं। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधे। मित्रों, आज का प्रसंग ही ऐसा है। मैं जो आप लोगों को आज बताने जा रही हूँ उसका प्रसंग ही आज ऐसा ही है। हम लोग नाना प्रकार के दुख और परेशानी से घिरे हुए रहते हैं। क्यों? बुद्धि के कमी के कारण। बुद्धि कम होने से हम लोग जो है परेशान रहते हैं। बुद्धि का नाश आजकल कलयुग में करने के लिए मित्रों क्या क्या नहीं किया जा रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। उन लोगों का दोष नहीं है, दोष युग का है। क्योंकि प्रभु ही कलयुग बनाए हैं, तो कलयुग के अनुसार जो प्राणी कार्य करेंगे उनकी उन्नति होती है। और जो भगवान का भक्त होता है वो दुखी होते हैं इस संसार में। अपने दुख को लेकर के नहीं, उस संसारियों को देखते हैं कि अपना आत्मा का किस तरह से पतन कर रहा है, इस कारण से दुखी हैं। मित्रों, वीडियो शुरू से अंत तक देखें, क्योंकि मैं जो उपाय बताती हूँ आप लोगों के लिए वो लास्ट में ही तो बताती हूँ, अंतिम में ही तो बताती हूँ। और शुरू से लेकर के अंत तक हमारा वीडियो ज्ञानवर्धक ही होता है। क्योंकि कोई भी स्टोरी आप शुरू में जानेंगे और उसी समय आप कट कर देंगे तो पूरा स्टोरी का आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखें मित्रों, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिखें। चाहे आपके जो भी इष्ट देव हैं उनका जयकारा ज़रूर लगाएं। मित्रों, बहुत ही आप पॉजिटिव ऊर्जा महसूस करेंगे। क्या इसके बदले पैसा लगेगी आपको? नहीं ना। इस वजह से आप कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं भी मोटिवेट होंगी इससे। मुझे भी अच्छा लगेगा, भगवान को भी अच्छा लगेगा। इसलिए मित्रों, मैं पहले बता रही हूँ आप लोगों को कि बुद्धि कैसे प्राप्त की जाए, उसके 4 उपाय मैं बताऊंगी। और फिर लक्ष्मी प्राप्ति तुलसी जी से कैसे किया जाए वो भी उपाय बताऊंगी। कुछ बड़ा आडंबर तो मैं बताती नहीं हूँ, इसलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। और मित्रों, अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी लाभ मिल सके। और अगर नया आए हैं मेरे वीडियो पे तो सब्सक्राइब जरूर करें मित्रों। बेल आइकन घंटी को, जो घंटी है उसको प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक रोज पहुँचे।
मित्रों, आजकल बुद्धि का विकास पर बहुत ध्यान देना चाहिए। देखिए, बुद्धि और चतुराई में अंतर है, चालाकी में अंतर है। अगर बुद्धि आपका सही लग रहा हो, सही जगह लग रहा हो, तब तो सही है, उसको सद्बुद्धि कहते हैं। क्योंकि बुद्धि भी दो प्रकार की होती है, एक सद्बुद्धि और एक कुबुद्धि। आपका बुद्धि अगर सही जगह पर सही दिशा में लग रहा है मित्रों, तो आप अपना और अपने साथ जो भी आपका साथ है, आप सभी का आत्म कल्याण कर रहे हैं। सिर्फ आत्म कल्याण ही नहीं, बुद्धि का सही प्रयोग वही करना जानता है मित्रों जो परमात्मा में समर्पित है, जो ध्यान करता है, जो योग करता है, मेडिटेशन जो कहते हैं। कोई भी मंत्र आप अगर पकड़ के आप ध्यान करते हैं, उससे आपको बहुत ही लाभ मिलता है मित्रों। बुद्धि का नाश कैसे होता है और विकास कैसे होता है, विद्यार्थियों को तो खास कर जरूरत है। आजकल आप जानते ही हैं किस तरह का विद्या, किस तरह का रहन सहन। इसलिए अपने घर में भक्ति का माहौल पैदा करें, अपने घर में परमात्मा को जरूर भजें, ताकि आपके बच्चों पर उसका पॉजिटिव असर हो। तो मित्रों, बुद्धि नष्ट कैसे होती है? बुद्धि शोकेन नश्यति। भूतकाल की बातें याद करके ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करके जो चिंता करते हैं ना, उनकी बुद्धि का नाश हो जाता है। और मैं ऐसा करके ऐसा बनूंगा, वैसा बनूंगा, यह चिंतन बुद्धि नाश तो नहीं करता, लेकिन बुद्धि को भ्रमित जरूर कर देता है। और मैं कौन हूँ? सुख दुख को देखने वाला मैं कौन? बचपन बीत गया फिर भी जो नहीं बीता, यह कौन वह कौन? जवानी बदल रही है, सुख दुख बदल रहा है, सब बदल रहा है, इसको जानने वाला मैं कौन हूँ? प्रभु मुझे बताओ। ऐसा चिंतन, इस प्रकार का चिंतन, थोड़ा अपने को खोजना, अपने आप को आत्मचिंतन कीजिए, अपने आप को ढूंढिए, अपने आप को कुछ देर समय दीजिए, परमेश्वर के पास ध्यान करिए और अपने आप को खोजिए कि मैं कौन हूं। इस प्रकार का चिंतन, थोड़ा अपने को खोजना, भगवान के नाम का जप और शास्त्र का पठन करना, इससे बुद्धि ऐसे बढ़ेगी मित्रों, ऐसी बढ़ेगी कि दुनिया का प्रसिद्ध बुद्धिमान भी उसके चरणों में सिर झुका देता है। बुद्धि बढ़ाने के 4 तरीके मैं बता रही हूं। पहला नंबर है, आप शास्त्र का पठन कीजिए। हमारा शास्त्र आपको जीवन जीने का ढंग सिखाएगा। शास्त्र के शरण में रहिएगा, शास्त्र का अगर पठन कीजिएगा तो आप अनुशासित जीवन जीने लगिएगा। और मित्रों, जो अनुशासित जीवन जीता है, सही में वही मानव जीवन जीता है। दूसरा, भगवत नाम और भगवान का ध्यान कीजिए। भगवान का नाम आप जितना ले सकें, आप उतना पवित्र होइएगा, क्योंकि कहा जाता है कि आप जिसको याद करेंगे, आप कब उसके तरह बन जाएंगे आपको खुद ही नहीं पता चलेगा। तो क्यों नहीं भगवान को ध्यान किया जाए? तो भगवान का नाम का हमेशा स्मरण करते रहिए और भगवान का हमेशा ध्यान करते रहिए। दूसरा ये हुआ मित्रों, बुद्धि बढ़ाने का मैं बता रही हूँ। तीसरा नंबर, आश्रम आदि पवित्र स्थानों में जाना। जहाँ पे आश्रम है सत्संगियों का, जहाँ पे
जैसे कि और एक आश्रम के रूप में आप ये भी ले सकते हैं कि जहाँ वृद्धा आश्रम है, अनाथालय है, वहाँ जा कर के आप थोड़ा दान पुण्य कीजिए। दान पुण्य का मतलब क्या करना है, जो आप में क्षमता है, ज्ञान का, पैसे का, कोई भी चीज़ का, शरीर से आप जाकर थोड़ा सा वहाँ सेवा कर दें। ये सब भी वहाँ देख करके आपकी बुद्धि बढ़ेगी कि देखो प्रभु कि दुनिया का क्या लीला है, संसार का क्या लीला है, हैं? ये संपूर्ण जगत में प्रभुमय लीला दिख रहा है। तो आश्रम में भी जाइएगा मित्रों, वृद्धाश्रम, अनाथालय, ये सब में जब आप जाइएगा तो आपको वहाँ पे भी ज्ञान होगा, बुद्धि होगा। और पवित्र स्थानों में जाना, जहाँ धाम है, अगर आप सक्षम हैं, आपके पास अगर समय होता है तो आप कभी कोई भी आपका धाम जैसे होता है जगन्नाथ जी, रामेश्वरम, द्वारकाधीश द्वारका जी, बद्रीनाथ जी, चाहे आप ऋषिकेश, अमरनाथ, ये सब नहीं हो सके तो बाबा बैद्यनाथ, महाकालेश्वर, इन सभी का पॉजिटिव भाव से आप जा कर के दर्शन करें। वहाँ भी जाके आपकी बुद्धि बढ़ेगी। ये हो गया नंबर 3। नंबर 4, ब्रह्म बेता महापुरुष का सत्संग और सानिध्य करना। मित्रों, जो ब्रह्म को जानते हैं, जिन पर आपको विश्वास है, जो आपको लगता है कि आपके जीवन को मोड़ देंगे, आपके जीवन को संवार देंगे, ऐसे ब्रह्मवेता महापुरुष का संग जरूर करें, दर्शन जरूर करें और सत्संग करें। सत्संग का मतलब सच्चा साथी, सच्चा सत्संग। वो क्या है? सच्चा सत्संग मित्रों वही है जो हमें जीवन जीने की कला सिखाता हो, जो हमें भगवान के तरफ मोड़ता हो, जो हमारी बुद्धि को सही दिशा देता हो, जो हमारे बुद्धि को सही जगह पर स्थिर करता हो, उसे सत्संग कहते हैं। और सत्संग जहाँ जहाँ होती हो, वो कोई महापुरुष जो भागवत वक्ता है, राम यानी जो भी भगवान का गुण गाते हों, जो व्यास, जहाँ पे सत्संग हो रहा हो, जो व्यास भगवान का कथा सुना रहे हैं, तो सिर्फ कथा सुन करके नहीं मित्रों, उस कथा को जरूर चिंतन करिएगा अपने हृदय में और भगवान के चरणों में आप भक्ति जरूर कीजिएगा। ये हो गया आपका बुद्धि बढ़ाने का तरीका। तो मैं ये 4 उपाय बता दी मित्रों। आप बुद्धि इस तरीके से बढ़ाइए जहाँ जहाँ मैं बोली हूँ। सिंपल रूप से मैं फिर से बता दे रही हूँ कि नंबर 1 शास्त्र का पठन कीजिए, नंबर 2 भगवान नाम जप, भगवत ध्यान कीजिए, नंबर 3 आश्रम आदि पवित्र स्थानों में जाइए, नंबर 4 ब्रह्म बेता महापुरुष का सत्संग और सानिध्य कीजिए। तो मित्रों, ये मैं बुद्धि बढ़ाने का उपाय बता दी हूँ। अब मैं आपको बता रही हूँ कि तुलसी माता से, जो आपके घर में तुलसी जी हैं, हर एक सनातनियों के घर में तुलसी जी जरूर रहती हैं। सभी के आंगन में, छत पे, बालकनी में, सभी अपने अपने स्थान के अनुसार तुलसी जी को शरण देती हैं, तुलसी जी की स्थापना करते हैं, क्योंकि जहाँ तुलसी है वहीं हरि है। तुलसी के बिना घर श्मशान होता है मित्रों। हिंदू की शोभा तो माता तुलसी से ही होती है। इसलिए अपने अपने घर में तुलसी जी, चाहे आपके घर में जितना ही स्थान हो, अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो बालकनी जरूर होता है,
गमले में भी तुलसी माँ को आप लगाएं पवित्र जगह पे। अगर वहाँ भी ना हो तो आप फ्लैट का छत पे लगा सकते हैं, यानी अपने अपने सुविधा के अनुसार, लेकिन तुलसी जी जरूर अपने घर में रखें, क्योंकि तुलसी जी हैं तो बाल कृष्ण हैं आपके घर में। और मैं दावे के साथ कहती हूँ मित्रों कि जिसके घर में लड्डू गोपाल बाल कृष्ण की सेवा जहाँ होती है वहाँ तुलसी जी अवश्य ही होती हैं उस भक्त के घर में। ये मैं पक्का बोल रही हूँ, चाहे उनके पास जगह का अभाव ही क्यों ना हो, जितना ही होता है उतना में ही तुलसी जी को जरूर स्थान देती हैं, क्योंकि ये उनको भी पता होता है। और लड्डू गोपाल उसी के घर में आते हैं जो मित्रों उनका भक्त है, जरूर आते हैं प्रभु, उनकी सेवा जरूर मिलती है। तो मित्रों इस कलिकाल में मैं आपको जो बताई हूँ, तो आइए तुलसी माँ के पास में आप क्या करिएगा, छोटा सा उपाय बस मैं बताऊंगी। ये करने से आपकी लक्ष्मी रुकेंगी भी, और लक्ष्मी कहिएगा कि बिना कमाए कैसे आएंगी। मित्रों हमें तो भगवान ही कर्म करने की शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, सुझाव देते हैं, रास्ता देते हैं, और मंजिल तक भी वही ले जाते हैं। भले हम लोग मान लेते हैं कि हम करता है, हम अगर कर्म नहीं करते तो मुझे ये कैसे मिलता। मित्रों जिसका दिमाग काम नहीं कर रहा हो, जिसका शरीर अस्वस्थ है, वो चाह कर भी कोई कर्म कर सकता है? बताइए, नहीं ना। तो हमें परमात्मा ही कर्म करने की शक्ति देते हैं, प्रेरणा देते हैं, रास्ता देते हैं, और मंजिल तक भी वही ले जाते हैं। और हम लोग का मंजिल कायम रहे, जब तक हम लोग जीवित रहते हैं, परमात्मा के शरण में रहते हैं, तो परमात्मा ही उस मंजिल को कायम भी रखते हैं। और मित्रों दुख सुख तो जीवन में आती ही रहती है, क्योंकि ये मृत्यु लोक है और उसमें भी कलयुग है, और दुख सुख मृत्यु लोक में हर युग में आया है। तो मित्रों मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि लक्ष्मी प्राप्ति आप सुख शांति कैसे कर सकते हैं तुलसी माँ के पत्तों से और तुलसी माता से। तो देखिए तुलसी आपके घर में जरूर है। तुलसी गमले की प्रतिदिन एक प्रदक्षिणा करने से लक्ष्मी प्राप्ति में सहायता मिलती है। आपके घर में अगर गमले में है तुलसी माँ, तो एक बार तुलसी जी का पूजन करके और उसके बाद एक बार प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा जरूर करिए। रोज का नियम बना लीजिए, ये तो कर ही सकते हैं। दूसरा उपाय है आपका कि तुलसी के थोड़े पत्ते पानी में डाल के उसे सामने रखकर भगवत गीता का पाठ करें। फिर घर के सभी लोग मिलके भगवान नाम कीर्तन करके हाथ से प्रयोग करें, और वह पवित्र जल सब लोग ग्रहण करें। यह प्रयोग करने से घर के झगड़े मिटते हैं, शराबी की शराब छूट जाती है मित्रों, और घर में सुख शांति का वास होता है। मैं जो आपको बताती हूँ, मेरी वीडियो आप जो भी देखिएगा उसमें आपके लिए सारा उपयोगी है। बस लेकिन कोई भी कार्य करिए उसमें श्रद्धा और विश्वास जरूर रखिए अपने परमात्मा पर, तुलसी माता पर। और कोई भी कार्य मित्रों एक दिन में नहीं होता है, बस अब करना शुरू कर दीजिए आप, और आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप में पॉजिटिव ऊर्जा आने लगी है, सकारात्मक ऊर्जा आने लगी है आप में, और नेगेटिव एनर्जी जो है, नकारात्मक ऊर्जा जो है आपके हृदय से, आपके परिवार के अंदर से, आपके घर से धीरे धीरे जा रही है। आप स्वयं महसूस करिएगा, और आप में एक अलग शक्ति
एक अलग अनुभव और एक अलग सी कर्म करने की प्रेरणा। और देखिएगा, आप जो करना चाहते हैं उसमें धीरे धीरे आपको रास्ता भी मिलने लगेगा और आपको मन भी लगने लगेगा। बस तुलसी माँ का कुछ पैसा नहीं लग रहा है आपका। तुलसी माँ को तो आप रोज ही जल देते हैं। जो भगवान का भक्त है वो तुलसी माँ को तो जरूर जल अर्पण करते हैं, सिर्फ एकादशी को छोड़कर और रविवार को छोड़कर। कितने जन मंगलवार को भी नहीं देते हैं तुलसी माँ को जल। तो इस वजह से ये सिर्फ दिन छोड़कर, ये जो बार है रविवार, एकादशी, ये बार छोड़ के तुलसी माँ को रोज जल अर्पण करें और एक प्रदक्षिणा जरूर दे तुलसी माँ को। और उसके बाद जो मैं बताई हूँ, तुलसी के थोड़े से पत्ते आप पानी में डाल लें और उसके बाद जो है भगवत गीता का पाठ करें अगर आपको आता है तो। और फिर घर के सभी लोग मिलके भगवान नाम कीर्तन करके हास्य प्रयोग करें, माने खुशी दिखाएं वहाँ पे। और वह पवित्र जल सब लोग जरूर थोड़ा थोड़ा लेकर पिए। यह प्रयोग करने से घर के झगड़े भी मिटेंगे, पूरे परिवार में प्रेम बढ़ेगा मित्रों। छोटी छोटी बातें पर जो होती है, और बहुतों का समस्या रहता है कि भाई शराब नहीं छूटता है। बहुत के घर में शराब लोग पीते हैं, जो शराब पीते हैं उनको भी चिंता रहती है कि मेरा शराब नहीं छूट रहा है। वो छोड़ना चाहते हैं लेकिन बॉडी को आदत हो जाती है उनका, तो उनका शराब भी छूट जाएगा और घर में सुख शांति का वास होता है। तो मित्रों, जो मैं बोली हूँ वो करिए। वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं कीजिए, शुरू से अंत तक देखिए और भगवान नाम का खूब जाप कीजिए, खूब गुरु मंत्र का जप कीजिए और अपने जीवन में स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। तो मित्रों, इसी के साथ मैं आपको प्रणाम आप लोगों को करती हूँ और फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक राधे राधे मित्रों, राधे राधे।